इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आचार्य अकलंक स्वामी के माध्यम से राजवार्तिक ग्रंथ में सूत्र की व्याख्या की गई है और वह बहुचर्चित सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य किसे कहते हैं? सारी व्यवस्थाएं विश्व में हम देखते हैं, सारा करिश्मा, सारा जादू, सारा खेल है तो मात्र द्रव्यों का खेल। और यह सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। जनागम 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ में सारा जनागम गर्भित है। और अगर संक्षिप्त में जाएं तो नेमीचंद स्वामी की भाषा जीवम अजीवम दब्बम, इसमें सारा का सारा जीव और अजीव, इस संसार रूपी मंच पर 2 हीरो हैं, 2 नायक हैं। एक जीव हीरो है और दूसरा पुद्गल अजीव ये है। मात्र 2 समझ में आ जाए तो जीवन की सारी समस्याएं सहज में हल हो सकती। और इस द्रव्यों को समझने का जहां मोक्ष मार्ग में महत्व है, वहां लौकिक जीवन में भी यह द्रव्य समझ में आ जाए तो लौकिक जीवन भी हमारा कष्ट मुक्त, तनाव मुक्त और अज्ञान से ज्ञान धारा की ओर, दुखों से सुख की यात्रा, बहिर यात्रा से अंतर यात्रा प्रारंभ हो सकती। आज द्रव्यों को लेकर बहुत तरह की भ्रांति, परिभाषाएं देखें। द्रव्य का लक्षण सत है और राजवार्तिक के माध्यम से आचार्य अकलंक स्वामी ने बहुत विस्तृत व्याख्याएं अनेकों वार्तिकों के द्वारा की है कि द्रव्य का लक्षण सत है। और सत कैसा होता है? सत माने अस्तित्व, मौजूदगी। और सत के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, जिसमें निरंतर उत्पाद होता रहे, जिसमें निरंतर व्यय होता रहे और जिसमें निरंतर द्रव्य की स्थिति बनी रहे। ये तीनों स्थिति कैसे एक साथ घटित होती हैं? अगर ये समझ में आ जाए तो संयोग और वियोग संबंधी जो आर्त रोध ध्यान होता है वो नहीं होगा। उत्पाद गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और 58 गाथाओं के द्वारा संक्षिप्त में विवेचना नेमीचंद स्वामी के माध्यम से की गई। तो इस उत्पाद द्रव्य में नवीन उत्पत्ति होना ये उत्पाद है। व्यय पूर्व पर्याय का विनाश व्यय कहलाता है और द्रव्य जो उत्पाद के समय भी था और व्यय के समय भी था।
कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मनुष्य पर्याय का नष्ट होना और देव पर्याय की प्राप्ति। तो देव पर्याय की प्राप्ति सद्कार्य किए, प्रवचन सुने, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन किया, तो यह तो देव पर्याय उत्पाद हुआ। और वे मनुष्य पर्याय का विनाश। और द्रव्य आत्मा मनुष्य में भी थी और आत्मा देवत्व में। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो द्रव्य की व्यवस्था जिसने समझी है, भैया कोई भी द्रव्य दृष्टि से नष्ट नहीं होता है। ये तो पर्याय माने अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। संसार परिवर्तनशील है। जिसका आज संयोग है उसका वियोग भी निश्चित होगा। ये अनुकूलताएं, ये सुख की घड़ियां हमेशा नहीं रहने वाली। ये पैसा, वैभव, ये राजसी ठाठवार, ये हमेशा नहीं रहने वाली। और ये कष्ट हैं, दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये भी नहीं रहने वाली। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत तरह की समस्याएं जीवन में सहज में हल हो सकती हैं। तो बंधुओं, ये नर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है शांति के। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊं, यह समझ में आने के बाद जीवन में शांति मिलेगी। हमारी माता रोटी बनाती हैं तो वह आटा रोटी रूप परिणम किया, वो उत्पाद हुआ। आटा जो पर्याय थी नष्ट हुई, व्यय हो गया। और द्रव्य आटा उस मारने के बाद उसमें भी आटा था, रोटी बेली है उसमें भी आटा है। बहुत तरह के एग्जाम्पल आप कहीं भी घटा सकते हैं। तो असाता वेदनी का उदय आए, भयंकर रोग नजला हो जाए, टाइफाइड हो जाए, अन्य कोई भयंकर बीमारी हो जाए, तो ये तो परिणमन है। क्यों तू अधीर हो रहा है? क्यों तू तनावों का शिकार हो रहा है? ये बुढ़ापा है। बुढ़ापे के कष्टों में आर्त परिणाम, रौद्र परिणाम, संक्लेश परिणाम मत करो, क्योंकि ये तो पुद्गल की दशा है। पुद्गल, पुत प्लस गल इक्वल टू पुद्गल। पूरन गलन जिसका स्वभाव है उसका नाम पुद्गल द्रव्य। जीव द्रव्य जिसमें चेतना पाई जाती है, जो कभी काटने से कटेगा नहीं, मारने से मरेगा नहीं, कोई भी इसे सुखी दुखी नहीं बना सकता है। आत्मा तो अजर अमर शाश्वत द्रव्य दृष्टि से निश्चय ने से आप सब जानते। तो किसी के वियोग में टेंशन, आत्म परिणाम, खोटे परिणाम व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि जो संसार में आया है उसे तो जाना पड़ेगा। आने वाले जाने का भी फिरवा कर लाते हैं, बस गाड़ी तैयार है, कोई न साथीदार है, कोई न साथीदार है। आने वाले जाने का भी टिकट कटाकर लाते हैं। जब आप आए तो साथ में आजकल रिजर्वेशन जाने का जरूर कराते हैं। आप आने का रिजर्वेशन नहीं होगा तो जाना बेकार है। तो आजकल साथ में ही
आने की रिजर्वेशन की व्यवस्था है तो भैया तुम संसार में आए हो, एक दिन तो जाओगे। किसके लिए तू अहंकार करता है? ये कोठी, ये बंगले, ये वैभव किसके साथ गया और किसका हुआ? द्रव्य दृष्टि, आत्मा की महिमा, आध्यात्मिकता, उस चैतन्य का अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का परिचय हमें कराती। तो बंधुओं, हमें यह नर जीवन मिला है, द्रव्य व्यवस्था को समझे। पुद्गल, ये शरीर तो नश्वर है, बहुत सेवा तूने शरीर की है, पर्याय मूल होकर के एक क्षणिक संयोगों में अपने स्वरूप को भूल गया, कर्तव्य को भूल गया, धर्म को भूल गया, सावकत्व को भूल गया। उद्देश्य तेरा परमात्मा बनना था, उद्देश्य तेरा सत्य से साक्षात करना था, उद्देश्य तेरा भक्त से भगवान बनना था, लेकिन भूल गए राग रंगे, भूल गए चक्री, तीन चीज फिक रही, नौन तेल लकड़ी। सब नौन तेल लकड़ी के चक्कर में बीजे हुए। तो द्रव्य समझ में आ जाए, जीव द्रव्य क्या है, पुद्गल द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य जो जीव ये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। भैया, ये जीव द्रव्य की दशा है, पुद्गल द्रव्य की दशा है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में सहयोगी होता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के ठहरने में उदासीन रूप से जो सहयोगी, वह अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य, सकल द्रव्य को बास जात में, सो आकाश दिखा। ये जो आकाश दिख रहा है, आकाश नहीं है, बादलों को आकाश मत मानना। आकाश माने अवगाहन देना जिसका प्रमुख कार्य। एक शुद्ध परमेष्टि की अवगाहना में और हजारों लाखों करोड़ों शुद्ध परमेष्टि एक माही एक राज्य पूजन में आग पड़ते, और हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। अकेले राम रहेंगे, हम तो इस फ्लैट में अकेले रहेंगे, हम अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, बुढ़ा बढ़िया है, हम तो अपने पति के साथ अकेले ही रहेंगे। ये बुढ़े बढ़िया को विदा करो। आज तो बेटा तुम्हारी पत्नी आ गई है, नोट है जेब में, जवानी का जोश है, इसलिए आज ये माँ पिता और दादा दादी, ये सासू आज तो तुम्हें सूर्पणखा जैसी प्रतीत हो रही है। पिताजी आजकल कंस रावण जैसे दिखते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, किसी वृद्ध से पूछो, वो सही आपको समय सार का पाठ पढ़ाएगा। और रत्नगंज साहब का चार और पद्म पुराण, उसके जीवन से हमें सीखने मिलता है क्या है जीवन की दशा। जब देखते हैं वृद्धों को, बस आंसू ही उनके टपकते हैं, शब्दों से कुछ नहीं कह पाते। भैया, कल तुम्हारी भी यह दशा बनने वाली है। आज तो तुम पुत्र वधू हो, कल तुम्हें भी सासू जी बनना है। और तुम्हारी पुत्र वधू भी जैसा तुम व्यवहार अपनी सासू के साथ कर रही हो, ये तो भैया व्यवहार है। अब तुम किसी के यहाँ 100 का नोट दे के आई हो शादी में, वो 1000 का लिफाफा क्या हो, अब आपको मालूम नहीं है महाराज। अब जमाना बहुत तेज हो गया है। पहले तो घर मालिक आता था और हाथ जोड़ के निवेदन करता था, तब भोजन शुरू होता था।
आजकल लिफाफा आया तो आपकी हाजिरी है, और लिफाफा नहीं आया तो आपकी अनुपस्थिति मानी जाती है। ये आज की स्थिति आपको बता। और कई बार तो लिफाफा देखती हो तो खाली लिफाफा भी कलाकार, एक से एक कलाकार मिलेंगे आजकल। सब नहीं करते किंतु कलाकारी लोग कलाकार करते। ये अज्ञानता की बात आपको बता रहा हूं, ये संसार के सत्य की बात आपको बता रहा हूं, ये द्रव्य को जिन्होंने समझा नहीं उनकी बात बता रहा हूं। आकाश द्रव्य अगर नहीं हो तो किसी का फ्लैट, किसी की शॉप, किसी की कोठी, किसी की बंगला, पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए पार्किंग, वो आकाश द्रव्य दे रहा है। हम सबको स्थान आकाश द्रव्य की वजह से मिल रहा है। आकाश नहीं हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अवगाहना देना ये आकाश द्रव्य की और काल द्रव्य समझ में आ जाए। अनंत काल इस प्राणी को बीत गया। काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार। अनंत काल ये जन्म मृत्यु बुढ़ापे की कष्ट भोगती भोगती हो गया। आज ये मनुष्य पर्याय, जिन धर्म जैसा साइंटिस्ट वैज्ञानिक धर्म, निरोगी काया, देव सासु का समागम, और फिर भी हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो में लगा रहता है। सेन की चिंता नहीं है।